हम अक्सर जब किसान सामने होता है तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं झूठ बोलूं। ये हमको पता नहीं क्यों परमात्मा ने ऐसा स्वभाव बनाया है कि लगता है कि किसान के घर में जन्मा बच्चा, गांव की मिट्टी में पला पुसा व्यक्ति, जिसने गांव के जलाशय में कूद कूद के नहाया हो, खेत खलिहान में कूदा हो, खेला हो, बढ़ा हो, और आज उसी गांव के लोगों के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपने उन लोगों से झूठ बोलें जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। बात समझना, हमको यहाँ तक ला करके किसने खड़ा किया? इस प्रकृति ने, इस समाज ने, गांव ने, किसान ने। और मैं यहाँ आ गया तो अपने उन्हीं लोगों से झूठ बोलने लगूं, अपने छोटे से स्वार्थ के चक्कर में। तो मित्र, मैं आपको बताऊं, खेती से बड़ा सत्य, खेती से बड़ा सत्य दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर कोई पूछे सत्य क्या है तो मैं कहूँगा कृषि ही सत्य है। कृषि के अलावा यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ असत्य है। और अगर कृषि के बाद कुछ सत्य है तो वो तब सत्य है जब वो सारे लोग खेती के विषय में कुछ सोच रहे हों, किसान के विषय में कुछ सोच रहे हों, धरती माता के विषय में लोग भी अपना अपना बिजनेस करें, धंधे करें, कंसल्टेंसी चलाएं, लेकिन उनके द्वारा जो किया जा रहा काम है, अगर उस काम से प्रकृति का वैभव नष्ट होता है, किसान को तकलीफ होती है, गरीब को कष्ट होता है, तो वो झूठ है, असत्य है, अधर्म है। तो हमको तो धर्म का, जैसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा अवश्य करेगा। और धर्म की रक्षा का मतलब यही होता है कि अगर मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहेगा तो उसका भगवान जो है ना, उसको देख लेगा। आज देश का हर व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल में गया है, देश का हर व्यक्ति चाहे जिस लेवल पर, चाहे जिस मुकाम पर खड़ा हो, उसने 5 साल एक प्रार्थना की है प्राइमरी में, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखीन बलों बिकलों के सेवक बन संताप हारें, खुद को तारें, औरों को भी तारें और खुद भी तर जावें। ये सब ने रोजाना सुबह जब बस्ता लेके व्यक्ति स्कूल गया है तो सुबह सुबह ये प्रार्थना सब ने की है। तो वो 5 साल लगातार जिस प्रार्थना को गाता रहा वो भूल गया। मेरा मतलब ये कि हमको भूलने की बीमारी है, हम सबको। और भूलने की बीमारी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ हैं, लालच हैं। तो स्वार्थ और लालच के चलते हम भूल गए। याद है, भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि अगर याद है तो कोई कहेगा कि तुम तो यार प्रार्थना करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ये जो कर्तव्य का मार्ग है ना, वही धर्म है। कौन सा कर्तव्य? कि एक कौवे का भी कर्तव्य है, एक पेड़ का भी कर्तव्य है, नदी का कर्तव्य है, केंचुए का कर्तव्य है, तितली का कर्तव्य है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चींटी से लेके हाथी तक और दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक, हर इकाई का कोई ना कोई प्रयोजन यहाँ होने का है।
जिस इकाई को परमात्मा ने जिस निमित्त के लिए पैदा किया है वही उसका धर्म है। चींटी का अपना धर्म है, पक्षियों का अपना धर्म है, नदियों का अपना धर्म है, धरती का अपना धर्म है, हाथी का अपना धर्म है, गाय का अपना धर्म है। तो मनुष्य का भी तो कोई धर्म होगा। और मनुष्य का धर्म कौन सा होगा? मनुष्य के बारे में तो ये कहा गया कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मनुष्य इस धरती में ज्ञानावतार है। पहला अवतार कौन सा हुआ? विष्णु का पहला अवतार कौन है? ज्ञानावतार, जिसमें संपूर्ण मानव जाति आती है। तो संपूर्ण मानव जाति ज्ञानावतार है। क्या कहा गया ज्ञानावतार को? ये धरती रूपी बगिया का माली है। सतयुग में ये बात सबको याद थी। त्रेता में ये 70% लोगों को याद रही, 30% लोग भूल गए। द्वापर में ये 30% लोगों को याद रही, 70% लोग भूल गए। और कलयुग में तो ऐसी चली बयार, अवा का अवा खराब हो गया। एक कुम्हार जब बर्तन का वो लगाता है ना अवा, तो आपके गांव में भी कुम्हार रहे होंगे, कई बार आप देखना जब वो अवा खोला जाता है तो कई बार हर बर्तन में एक काली चित्ती हो जाती है। उसी के बारे में किसी ने लिखा है, ऐसी चली बयार, अवा का अवा खराब हो गया। तो आज तो ऐसी बयार चली कि इस धरती पर पूरा अवा ही खराब हो गया। भगवान ने जो अवा लगाया था वो पूरा अवा खराब। उन्होंने देखा सरयू में पानी का प्रवाह कम हो गया है, तो उनको चिंता हुई। आप इतिहास उठाएंगे, एक ही राजा मिलते हैं, राजा भागीरथ, जिनके आगे लगा कर्म योगी राजा। उनसे बड़ा कोई कर्म योगी नहीं हुआ। सूख चुकी सरयू को पुनर्जीवित करने का मादा कोई रखता था तो राजा भागीरथ। तो उनके अयोध्या से निकलने वाली सरयू में पानी का प्रवाह कम हो गया। कर्मयोगी हैं। आज के राजा को थोड़ी हैं कि डैम बना लेंगे। उन्हें नदी का धर्म मालूम है, नदी को रोकना नहीं चाहिए। नदी को रोकने का मतलब भगवान का रास्ता रोकना, प्रकृति को स्टॉप लगा देना। तो राजा भागीरथ अपनी पूरी संपूर्ण लाव लश्कर के साथ नेपाल और उत्तराखंड के उस इलाके में गए जहाँ से सरयू निकलती है। क्या देखा कि जंगल में रहने वाले जनजातियाँ अज्ञानतावश उन्होंने जंगल की माया को छितर बितर कर दिया। उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अपनी सेना से कहा इस जंगल को पुनर्जीवित करिए। तो शिव जी की तपस्या क्या है? शिव जी की तपस्या है कि जंगल में पार्वती रहती है, पार्वती का स्वरूप उन्होंने खूबसूरत बनाया। तो शिव जी मुस्कुराए और जंगल जब बेहतरीन बना तो पानी बहुत बरसा। पेड़ ही तो वर्षा को आकर्षित करते हैं और पेड़ ही पानी रोकते हैं। जंगल में बहुत पानी बरसने लगा और जंगल के नीचे पानी रुकने लगा, झरने फूटने लगे और सरयू में निरंतर पानी का प्रवाह बनने लगा। ये राजा भागीरथ की तपस्या थी। लेकिन इस सत्य को पौराणिक कथाओं में इस सत्य को न लिख करके एक काल्पनिक कहानी लिख दी गई। क्योंकि है क्या, लोगों ने सोचा कि अगर आम आदमी को हम काल्पनिक कहानियाँ सुनाएंगे तो वो ताली बजाएगा, खुश होगा, उसका एंटरटेनमेंट होगा। और ये सत्य कहानी बताएंगे तो इसमें तो भागीरथ बनना पड़ेगा। भागीरथ तो कोई बनना नहीं चाहता। ठीक है ना। चलिए, तो मैं बात कृषि की कर रहा था। कृषि से बड़ा कोई सत्य नहीं है, कृषि से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमने कहा धर्मो रक्षति रक्षता, कृषि ही सभी की सुरक्षा कर सकती है। और जब मेरी कृषि जीवित थी, आप चले जाइए जरा 100 साल पहले,
आप बताइए, कहीं कोई दुनिया में, देश में कहीं कोई एक पढ़ा लिखा धोखे से, एक तो पढ़ने की आदत नहीं थी लोगों की, लेकिन इत्तेफाक से जो BA MA हो गया, इंटर पास हो गया, तो उसके घर में तहसीलदार बनने का आर्डर अपने आप आ जाता था, परीक्षा ही नहीं होती थी। किसी को कागज मिल गया, नायब तहसीलदार बन गए, किसी को कहा तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन गए। बोलो, कहीं बेरोजगारी थी क्या? ना। क्यों? क्योंकि कृषि इतना बड़ा धर्म था, कृषि इतनी ज़्यादा समृद्धशाली थी कि वो एम्प्लॉयमेंट खुद देती थी। वहाँ अपार रोजगार के साधन थे। कारण क्या हुआ था? क्या अपार रोजगार क्यों था? लागत कोई थी नहीं, सस श्यामला धरती माँ इतनी मजबूत थी, ना उसमें यूरिया DAP की जरूरत थी, क्योंकि उसमें जीवांश कार्बन खूब था, पानी पर्याप्त बरसता था, गांव में जलाशय थे, बैलों से खेती होती थी, गांव में कुछ लोग भूमिहीन थे, कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो जो भूमिहीन थे वो उनके यहाँ काम करते थे जिनके यहाँ ज़्यादा ज़मीन थी, और उसी उपज का बराबर बराबर मिल बांट करके खा लेते थे। नाई था, बारी था, कुम्हार था, कहार था, धोबी था, लुहार था, बढ़ई था। ये आपकी बैलगाड़ी का पहिया ठीक करना हो, आपको बाल कटवाने हो, आपको कपड़ा सिलवाना, कोई पैसे मांगते थे क्या? ना, सारे लोग फ्री सेवा देते थे। और जब किसान की फसल कटती थी तो सबको डबिया मिलती थी। छोटे किसान 10 किलो हर उसको देते थे, और मध्यम किसान 20 किलो देते थे, जो बड़े किसान थे वो 40-40 सबको अनाज देते थे। गांव में किसी की इच्छा ही नहीं थी कि हम शहर जाएं। क्यों जाएं? ये मेरी कृषि संस्कृति थी। अब किसी को ये भाई नहीं, क्योंकि उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी भीख निदान। अभी बहुत सारे लोगों को लगा, प्रारंभ में नहीं लगा, प्रारंभ में तो ऐसा हुआ कि आपको याद होगा, आप अपने गांव में जरा पता कर लेना, कई ऐसे लोग मिलेंगे कि ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर बना दिए गए थे और 3 महीना नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ के आ गए। क्यों? तनख्वाह मिलती थी 42 रुपया। आज के 60-65 साल पहले मासिक तनख्वाह कितनी थी? नायब तहसीलदार की तनख्वाह थी 42 रुपया, और उस समय बिजरा का रेट था 56 रुपया कुंटल। किसी किसान के यहाँ 25 बोरा बिजरा हुआ है तो कितने का हो गया? 1400 का। और ये उसका लड़का एक साल भर अगर नायब तहसीलदार बना रहेगा तो बर चौक 48, 490 रुपये मिलेंगे। तो किसान क्या कहता था कि हम गुलामी करेंगे, हम गुलामी करेंगे, हम तो जमींदार हैं, हम तो दुनिया को खिलाते हैं, हम तो अन्नदाता हैं। उसका काला ऊंचा था और नौकरी छोड़ के भाग आता था। धीरे धीरे क्या हुआ? अनाज की कीमतें बहुत धीरे धीरे बढ़ी, तनख्वाह का तेजी के साथ बढ़ना हुआ। इधर हरित क्रांति आई, ट्रैक्टर आया, यूरिया आया, DAP आया, पेस्टिसाइड आया, नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी आई, तो लागत बढ़ने लगी खेती में। पहले 25 कुंटल जो बिजरा होता था और 56 रुपया कुंटल बिकता था, तो अभी 2800 को हो जाता था। अब क्या हुआ कि 50 साल बीते, नौकरी जिसको 42 रुपया मिलता था महीना, उसकी तनख्वाह हो गई 42,000, और जो बिजरा था 56 रुपया, वो केवल पहुंचा 1800 रुपया। मतलब अनाज की कीमत केवल 20 गुना बढ़ी और तनख्वाह कितनी बढ़ी? 200 गुना। तो अब क्या उलट हुआ? अब तो चाहे जमीन बिक जाए, नौकरी मिल जाए, अब क्या हुआ? उत्तम नौकरी मध्यम मान और निषिद्ध किसानी भीख निदान। किसानी एक भीख मांगने के समान है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, खेती आज भी उत्तम है, खेती से ज़्यादा आय कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती, मैंने बोला खेती धर्म का विषय था, और खेती में मैंने क्या कर दिया? अधर्म घुसेड़ दिया। और आपने नहीं डाला अधर्म,
ये पढ़े लिखे लोगों ने आपको अधार्मिक बना दिया। एक उदाहरण दे रहा हूं, अनाज क्यों खाते हैं, फल क्यों खाते हैं, सब्जी क्यों खाते हैं, दूध क्यों खाते हैं? हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। हम आनंद में जिए, हमारा जीवन स्वस्थ हो और मैं निरोगी काया रहे। और कृषि संस्कृति में बताया गया किसान को, वेद में लिखा है, वेद में जहाँ कृषि का वर्णन है वहाँ किसान को एक चीज़ बोली गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती का मतलब है इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी एवं निरोगी बना रहे। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने क्या कहा, ये फसल बो, इसको संतुलित उर्वरकों की जरूरत है तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर डालो। और ये पूरा प्रायोजित है, ये मैं बोल सकता हूं, किसी की हैसियत नहीं है बोल दे। एक स्क्रिप्ट लिखी गई अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कि जमीन तुम्हारी कमजोर है इसलिए पोषक तत्व तो देने पड़ेंगे। जमीन कमजोर थी, जमीन को मजबूत बनाने की बात करते यार। जमीन कमजोर है, जमीन को पोषक तत्व तो देने। जमीन क्यों कमजोर हुई, उसको कैसे फर्टाइल बनाया जा सकता था, ये भी तो हमारे वैज्ञानिक और अधिकारी और नीतियां सोच सकती थी। नहीं, यहां धंधा है। फिर क्या हुआ, जमीन और कमजोर हुई, क्योंकि जमीन को हेल्दी बनाने का आज तक आज़ादी के बाद देश में एक भी ड्राइव नहीं चली, बस शॉर्टकट रास्ते। फिर क्या हुआ, जमीन और खराब हुई तो फसलों में बीमारियां आई, तो एक और फंजीसाइड बिकेंगे। फिर किसान ने पेड़ काट लिए तो चिड़ियां गायब हो गई तो अब इंसेक्टिसाइड बिकेंगे। फिर ट्रैक्टर आ गया, बैल गायब हो गए, पशु कम हो गए तो खरपतवार, पहले खरपतवार जोगते थे हम, गाय भैंस बैल को खिला के खिलाते थे, गोबर वापस से खेत में चला जाता था और खरपतवार हमारा भैंस और गाय का भोजन बन जाता था। अब चूंकि ये ट्रैक्टर आ गया तो वीडीसाइड भी बिकेंगे। तो खेती जो गड़बड़ हुई ना, खेती इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि हर व्यक्ति ने आपको लालच दिया, इससे पैदावार बढ़ेगी, इससे आमदनी बढ़ेगी। और एजेंडा क्या है, एजेंडा ये है कि तुम्हारी आमदनी घटेगी, तुम्हारी ज़मीन की फर्टिलिटी खराब होगी और मेरा धंधा चलेगा। तो सबके तो धंधे चल गए मित्र। अब अधर्म क्या हुआ कि संपूर्ण दुनिया ने, कृषि की संपूर्ण दुनिया ने, चाहे कृषि में काम करने वाले नीति निर्माता हों, वैज्ञानिक हों, अधिकारी हों, किसान हो, दवा बेचने वाला हो, खाद बेचने वाला हो, सारे लोगों ने क्या कसम खाई है कि हम संपूर्ण दुनिया को जहर खिला के मार डालेंगे। यही तो हो रहा है, जहर परोसे जा रहे हैं। आपको मालूम है जहर कितना परोसा जा रहा है? डॉक्टर कहता है 1 सेव पर डे खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर कहता है 1 गिलास दूध पिएंगे तो हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर कहता है हरी सब्जी खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं क्या कह रहा हूं, हरी सब्जी खाएंगे तो जल्दी मरेंगे, फल खाएंगे तो जल्दी मरेंगे और दूध पिएंगे तो जल्दी मरेंगे। क्यों? हम आज दावे के साथ कह रहे हैं, बताइए देश में कहां ऐसी सब्जी मिल रही है जिसमें 1 एकड़ में 40,000 का पेस्टिसाइड नहीं डाला जा रहा हो। बताइए देश में कौन सा फल ऐसा है जिसमें जो है 1 लाख रुपए से कम का पेस्टिसाइड न डाला जा रहा हो। बताइए देश में कौन सा ऐसा दूधिया है जो सिंथेटिक दूध न बेच रहा हो। हुआ क्या, सबको गांधी छाप नोट चाहिए, सबको कागज का नोट मिल जाए, मानवता को नष्ट होना तो हो जाए, धरती को नष्ट होना हो तो हो जाए, भगवान को नष्ट होना हो तो हो जाए, हमको भी मरना हो तो मैं मर जाऊं, मुझे मरते समय भी कागज के नोट दिख जाएं, बस मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। ये खेती है। खेती तो आनंद का विषय था, खेती तो खुशियों का विषय था। और हम क्या कर बैठे, हम खेती करते करते खुद भी बीमार हो गए, खुद भी कंगाल हो गए और हमारी उपज खाने वाला भी सब लोग
अब प्राकृतिक खेती की बात चल पड़ी है, किसानों से कहा जा रहा प्राकृतिक खेती करो। अब यहां फिर वही किसानों को गुमराह करने वाली बात है। प्राकृतिक खेती का सूत्र समझ लीजिए। पहला सूत्र है कि हमें प्रकृति की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। प्राकृतिक खेती का क्या नियम है? अब हमें धरती की उर्वरता को सुधारना है, अब हमें धरती के नीचे का पानी नहीं लूटना है, अब मुझे खेत की मेड़ बना करके मेड़ पर पेड़ लगा के बारिश को ज़्यादा करना है, अब मुझे कोई भी पेस्टिसाइड डाल करके चिड़िया को, केचुए को, दीमक को, मधुमक्खी को, इल्ली को, तितली को नहीं मारना है। प्रकृति में ही तो भगवान है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यानी भगवान में ही तो खेती कर रहे हैं आप। भगवान ही तो आपकी खेती को करा रहा है। पंचमहाभूत कौन है? भगवान ही तो, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। आकाश का, सूरज का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो बात अलग की है। धरती का, पानी का और जंगल का आप बिगाड़ सकते हैं, इसलिए जितना मर्जी आई उतना बिगाड़ा है आप। और सुनिए, इंसान अगर इंसान को जहर परोस दे तो एक बार चल जाएगा, एक बार ईश्वर माफ कर देगा। लेकिन जब इंसान भगवान को भी विष परोसने लगे, यानी जमीन में, वनस्पतियों में, जंगल में, जलाशय में भी विष या आर्टिफिशियल विष जब डालने लगेगा तो भगवान कभी माफ। और वही हुआ है आज। कैसे? एक उदाहरण और दे रहा हूं। दिल्ली में रोजाना सुबह की न्यूज आती है, IQ लेवल इतना हो गया। देखिए, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, मैं कहता हूं वहां तो सारे नीति निर्माता रहते हैं बड़े बड़े। वहां देश के सारे बड़े बड़े टेक्नोक्रेट दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट की पूरा आमला दिल्ली में, सरकारों के सब नुमाइंदे दिल्ली में, सारे वैज्ञानिक दिल्ली में, सारे ब्यूरोक्रेट दिल्ली में। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इनमें किसी में भी औकात, हैसियत है तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम कर लें या जमुना का पानी सुधार लें? बोलो, है हैसियत? तो मैं फिर बोलता हूं, इंसान की हैसियत बहुत छोटी है, भगवान और परमात्मा के सामने एक चींटी से भी कम हैसियत वाला है। लेकिन 2.5 अक्षर इसने ज्ञान के क्या पढ़ लिए कि अपने आप को सुरमा भोपाली समझने लगा। अब ये भगवान से, परमात्मा से भी ऊपर हो गया, प्रकृति को चैलेंज करने लगा टेक्नोलॉजी के दम पर। तो मैं कहता हूं, जमुना का पानी साफ करके दिखाओ। 2 चीजें हैं मित्र, हमारी आधुनिक जीवन शैली। आजकल पहले लोग खड़े होकर के जंगल में टॉयलेट कर लेते थे, अब आधुनिक जीवन शैली में क्या हो रहा है? एक टॉयलेट में आप 100 ml यूरिन करेंगे, 100 ml पेशाब कितनी लिख दी? 100 ml। फ्लश चलाया, पानी कितना चला गया? 15 लीटर। ये आधुनिक जीवन शैली है। आपने 100 ml यूरिन किया और 15 लीटर पानी बर्बाद किया। तो आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि प्रणाली, जिसमें रसायनों का, मैकेनाइजेशन का बोलबाला है, ये मैं बता दूं, ये आधुनिक जीवन शैली और ये आधुनिक कृषि प्रणाली का जो मैं भविष्य देख पा रहा हूं, अब 20 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान के पास नहीं है। जो ऐसा सोचता है 1947 के बाद, 1950 के बाद भारत में ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं कैसे पार जाओगे 21वीं सदी के, तुम 20वीं सदी के लोग डाकू बन जाएंगे। तुम 50 का सपना देख रहे हो। और मैं आज कहता हूं, आज अगर जो भी व्यक्ति कहता है आय बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, लोगों को रोजगार देना है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, पागल मत बनो। अब रोजगार की बात मत सोचो, अब आमदनी की बात बढ़ाने की बात मत सोचो। अब आपके पास वक्त है, जिंदा कैसे रहोगे ये बात सोचो। तो मुझे तो उम्मीद है हम जो देख पा रहे हैं, और उसके ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए। इतनी बड़ी हत्याएं, ढेर सारे रेप, इतनी बड़ी लूट घसोट,
भोजन सामग्री में इतनी बड़ी बड़ी मिलावटें हैं, ये क्या बयां करती हैं? कहीं गलत इंजेक्शन लग गया, आदमी मर गया, जहरीली शराब पी के लोग मर गए, जहरीला मिड डे मील खा के लोग मर गए। कौन मार रहा है? मैंने कहा मनुष्य ही मनुष्य की समस्या का कारण बना है। हम आपकी समस्या का कारण बन गए और आप मेरी समस्या का कारण बन गए। एक ही चीज़ कहता हूँ, ना मैं आपकी समस्या का कारण बनूं, ना आप मेरी समस्या का कारण बने। आप अपने घर में आराम से जियो, मैं अपने घर में आराम से जीऊँ, और जाही बिद राखे राम। परमात्मा आपको जिस हाल में रखा है उसी हाल में रहिए, होशियारी मत दिखाइए। फिर बता दूं, परमात्मा के दरबार में कोई होशियारी चलती नहीं है। हम कितनी होशियारी दिखा पाएंगे? और उसने जिस दिन अपनी होशियारी दिखाई ना, जिस दिन आपके बाजे बज जाएंगे, जैसे दिल्ली में बाजे बज गए कि नहीं? बोलो। बहुत बड़े बड़े वकील जो 5-5 करोड़ रुपया लेकर के बड़े बड़े केस लड़ने वाले हैं, जरा पॉल्यूशन का केस लड़ के दिखाएं जीत करके। करो जमुना को शुद्ध करें, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई ऐसा ऑर्डर कि जमुना शुद्ध हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि ये भगवान है, ये प्रकृति है। प्रकृति में जो आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। ये जमुना में आपने गंदगी छोड़ी है, साफ क्यों करते यार? गंदा ही ना करते, यह ज्ञान क्या? हम जमुना को गंदा ही ना करते तो साफ करने की जरूरत क्या थी? हमारी आधुनिक लाइफ स्टाइल अगर थोड़ी सी शांति प्रिय होती तो इतने व्हीकल ना होते, तो दिल्ली में पॉल्यूशन ना होता। ठीक है ना? तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि खेती एक बहुत बड़ा यज्ञ है, खेती एक बहुत बड़ा धर्म है, खेती एक बहुत बड़ा सत्य है, और ये सत्य सनातन से जुड़ा है, ये भगवान से जुड़ा है, सनातन से जुड़ा है। भगवान का मतलब पंच महाभूत, धरती पानी हवा आकाश अग्नि, और सनातन का मतलब है इस धरती पर जितने भी प्रकार की वन वनस्पतियाँ जीव जंतु हैं वो सब, उन सब के साथ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति को प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था से प्रेम करना है, किसी से दुश्मनी नहीं करना है। खेती अपने आप हो जाएगी। खेती हम नहीं करते, खेती भगवान करता है।